लोग स्नान करते जाए, हाथ खाली करते जाए। हर हर महादेव। आज है 11 फरवरी और प्रयागराज महाकुंभ में क्या स्थिति है आपको इस वीडियो में बताएंगे। यदि आप भी परिवार के साथ आना चाहते हैं या आ गए हैं तो आप कैसे स्नान करेंगे संगम जा करके, और कहां पर आप फ्री में भोजन करेंगे और कहां पर आपके लिए रहने की व्यवस्था बनाई गई है, तमाम चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए हो ये रहा, ये देखिए नंदी द्वार सामने बना हुआ है और नंदी द्वार से हम लोग चलेंगे संगम घाट की तरफ। चूँकि हो ये रहा है कि कई लोग गंगा में स्नान करके चले जा रहे हैं और कई लोग सिर्फ यमुना में ही स्नान करके चले जा रहे हैं। आप आ रहे हैं बहुत दूर से कि चलेंगे हम संगम में स्नान करेंगे, लेकिन वहाँ पर जानकारी का अभाव होने की वजह से पुलिसों द्वारा जो निर्देश दिया जा रहा है कि आप यहीं पर स्नान कर लीजिए, तो ऐसे में मैं देख रहा हूं कि कम से कम 60 से 70% लोग गंगा के तट पर ही स्नान करके चले जा रहे हैं और कई लोग तो सिर्फ यमुना के तट पर ही स्नान करके चले जा रहे हैं। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप संगम तक पहुंच सकते हैं। चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं। फिलहाल ये जो रास्ता है वो सीधे संगम घाट की तरफ जाता है। संगम घाट पे स्नान करके हम आपको दिखाएंगे कि वो कौन सा भंडारा है जहाँ पर आप आसानी से पूरा बढ़िया से भोजन कर सकते हैं। यदि प्रयागराज महाकुंभ में आप कुछ खरीद के खाएंगे तो कम से कम 100 से 150 रुपये थाली आपको देना पड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर महंगा खाना मिल रहा है। और फिलहाल चलिए हम लोग संगम की तरफ चल रहे हैं। देखिए कल है माघी पूर्णिमा, जिसकी वजह से भीड़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि पैरामिलिट्री के हवाले कर दिया गया है संगम घाट। जी हाँ, पैरामिलिट्री के साथ साथ आपको बता दें कि पीएससी बल भी वहाँ पर लगा दिया गया है और साथ ही साथ आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भी वहाँ पर तैनात देखने को मिलेगी। क्योंकि जो 29 जनवरी को जो हुआ था वह घटना फिर से न दोहराई जाए, इसको ध्यान में रखते हुए नहाने के लिए तमाम नियम बदल दिए गए हैं। जो लोग नए हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जो लोग आ रहे हैं पहली बार, वो गलती कर बैठते हैं, वहाँ पर संगम घाट तक नहीं पहुँच पाते हैं। संगम घाट जाने के लिए आपको हम संगम द्वार से ही लेकर के चलेंगे। संगम द्वार से आप जाएंगे तो आपको सीधे संगम घाट तक आप पहुँच सकते हैं। देखिए अगर यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप झूसी की तरफ से अगर आ रहे हैं तो आपको बता दें कि आपको पीपा पुल के उस पार चले जाना है। पीपा पुल पार करके आप जाएंगे, जब पहला वाला जो पीपा पुल है उसके जस्ट बाएं साइड में देखेंगे तो आपको संगम घाट दिखाई देगा। और ये जो रास्ता फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं ये संगम घाट की तरफ ही चल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है, इतना बड़ा डमरू लेके बजा रहे हैं और यहाँ से जस्ट आप सामने देखेंगे तो आपको सीधे संगम द्वार दिखाई दे रहा होगा। संगम द्वार हम आपको लेकर के चल रहे हैं। देखिए जिन लोग को भी आना है प्रयागराज महाकुंभ में अपने साधन से, तो वो अपने साधन से बिल्कुल फ़िलहाल में ना आए, क्योंकि गाड़ियां 10 से 15 किलोमीटर दूर ही रोक दी जा रही है। संगम घाट फिलहाल आने के लिए सबसे बढ़िया जो साधन है वो है ट्रेन का साधन। जी हाँ, रेलवे का साधन। आप देखिए सामने जो एक संगम का द्वार दिख रहा है, संगम द्वार से ही हम आपको लेकर के चलेंगे। ये देखिए रास्ता है, ये लोग आ रहे हैं संगम घाट से और संगम घाट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। संगम घाट या त्रिवेणी घाट दोनों एक ही बात है। हम बात कर रहे थे कि ट्रेन से यदि आप आएंगे तो आपके लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है वो झूसी का रेलवे स्टेशन होगा। उसके बाद प्रयागराज रामबाग और उसके बाद प्रयागराज जंक्शन। यदि आप झूसी उतर जाते हैं तो आपको सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा और सीधे आप पहुंच जाएंगे मेला क्षेत्र में। और यदि वहीं प्रयागराज रामबाग उतरते हैं तो कम से कम 4 से 5 किलोमीटर, और वहीं प्रयागराज जंक्शन पे उतरते हैं तो आपको 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो अगर आपके रूट में झूसी स्टेशन है तो झूसी उतर कर ही आप पैदल ही जा सकते हैं, और वहाँ पे वैसे भी साधन नहीं मिल रहे, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। टोटल यदि हम आपको बात करें पैदल चलने की तो पूरे प्रयागराज महाकुंभ का जो अगर देखा जाए तो कम से कम 15 से 20 किलोमीटर पैदल फिलहाल में चलना पड़ रहा है भीड़ को देखते हुए। चूँकि मौनी अमावस्या से भी ज़्यादा इस बार भीड़ दिखाई दे रही है यहाँ पर, और चूँकि भीड़ इसलिए भी है कि इस समय जो है कि मैंने वहाँ पर लोगों से पूछा तो ऐसा पता चला कि पूर्वांचल की भीड़ फिलहाल में चल चुकी है। ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं संगम घाट पर, और संगम घाट का क्या नज़ारा है आपके सामने। और भीड़ आज देख सकते हैं। आज जो है कि 11 फरवरी है और आज की स्थिति 11 फरवरी की स्थिति जो है कि आप लाइव देख रहे हैं यहाँ पर। हालांकि गंगा जी का जल स्तर कम हो चुका है और यहाँ पर मैक्सिमम लोग जल में खड़े हैं। देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और इतने ही पानी में स्नान करना है, क्योंकि वहाँ आगे बैरिकेटिंग लगा दी गई है। इस बात का ध्यान दिया गया है कि कहीं कोई जल में न जा पाए ज़्यादा गहरे पानी में, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। और फिलहाल आप देख सकते हैं हर हर गंगे जरूर लिख दीजिएगा। ये देखिए लोग स्नान कर रहे हैं और उसके बाद गंगा माँ का पूजा कर रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में। यह देखिए अद्भुत नज़ारा है, और इस नज़ारे को देखते हुए आप हर गंगे का कमेंट जरूर करिएगा। चलिए ये देखिए कैसे लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और स्नान करने के बाद हम आपको लेकर के चल रहे हैं अब ऐसे भंडारे में जो कि प्रयागराज महाकुंभ का सबसे बढ़िया भंडारा है, और वहाँ पर साधु संतों को तो दक्षिणा भी दिया जा रहा है भोजन कराने के बाद। तो इतना बढ़िया भंडारा जहाँ पे आपको आराम से बैठा करके खिलाया जाएगा।
तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए पीपा पुल पे आप भीड़ से देख सकते हैं, लोगों की जनसंख्या कितनी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रही है। और ये देखिए ये जो लोग स्नान कर रहे हैं ये गंगा के किनारे स्नान कर रहे हैं। आपको एक बात बता दें, वहाँ पर पहुँचने के बाद प्रयागराज महाकुंभ में आप जितने पीपा पुल देखेंगे वो सभी पीपा पुल गंगा जी पर ही बनाए गए हैं। तो पीपा पुल देखने का मतलब कि गंगा जी आप देख रहे हैं। ये देखिए कंप्यूटराइज खोया पाया केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति खो जाते हैं उनकी सूचना यहाँ पर मिलती है और अलाउंस किया जाता है। सेक्टर 21 नंबर में आप देख रहे हैं ऐसे तमाम खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि आप यदि परिवार के साथ आना चाहते हैं और आपके साथ बड़े बुजुर्ग हैं, ये देखिए टावर बनाया गया है मोबाइल फ़ोन के लिए। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके साथ और या महिलाएं हैं कम पढ़ी लिखी हैं और आप आ रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में, तो एक चीज़ का आप निर्णय ले लीजिए। वहाँ पर क्या करिए कि आप एक कागज़ पे अपना नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस लिख करके उनके पॉकेट या पर्स में डाल दीजिए, ताकि अगर वो खो जाते हैं तो कोई भी पुलिस वाला कोई पाए उन्हें तो आप तक पहुँचा दे। ये देखिए यहाँ पर रैन बसेरा बनाया गया है इस प्रकार के, और प्रयागराज महाकुंभ में यहाँ पर आप आकर के रुक सकते हैं। ये सेक्टर नंबर 21 में गंगा उस पार बना हुआ है। इसी तरह से हम आपको रहने की व्यवस्था के आगे आपको खाने की व्यवस्था भी बता देंगे। फिलहाल जो रैन बसेरा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ सहूलियत है और कई सारे जो पंडाल हैं वो भी खाली कर दिए गए हैं भीड़ को देखते हुए, और पंडाल में भी लोग जा कर के रह रहे हैं। तो यह देख सकते हैं प्रयागराज महाकुंभ की वर्तमान स्थिति है। और यहाँ पर से देखिए हम लोग ऐसे क्षेत्र में चल रहे हैं जहाँ पर आपको मेला दिखाई देगा और तमाम साधु संत दिखाई देंगे। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के बाद जो पहला काम आपको करना है वो ये है कि आपको देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बता दें पहले कि आपको जो भी महिलाएं स्नान करेंगी आपके साथ जाएंगी उनको एक निर्देश ज़रूर दीजिएगा कि जब वो कपड़ा चेंज करें तो वो चेंजिंग रूम में ही करें। प्रयागराज महाकुंभ में गंगा किनारे या संगम किनारे कई चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, तो कपड़े चेंज करने के लिए महिलाओं को यह निर्देशित किया जाता है कि आप चेंजिंग रूम में ही जा करके कपड़े चेंज करें, क्योंकि वहाँ पर कई लोग वीडियो बनाते रहते हैं, तो ऐसे में आपकी फुटेज वहाँ पर आ सकती है जिससे कि जो भविष्य में दिक्कत हो सकता है। खैर अब हम आपको बता रहे हैं कि स्नान करने के बाद प्रयागराज महाकुंभ में आप चले आइएगा सेक्टर नंबर 17, 18, 19 की तरफ, जो कि झूसी साइड पड़ता है। आपको पीपा पुल पार करके इस पार आना होगा। और जैसे यहाँ पर आएंगे तो इधर साइड में आपको तमाम साधु संत, नागा साधु और तमाम लोग देखने को मिलेंगे, जो कि आपको बता दें कि जितने भी साधु संत हैं आप स्नान करने के बाद उनके दर्शन करेंगे, उनके पैर छुएंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। हो सके तो आप दान पुण्य का भी वहाँ पर काम कर सकते हैं। और उसके बाद दान वगैरह करने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, और आशीर्वाद लेने के बाद आपको भूख लगेगी बहुत तेज़ वहाँ पर खाना खाने के बाद। तो आइए हम आपको एक ऐसे सेक्टर में लेकर के चलते हैं जहाँ पर आपको चावल, दाल, पूड़ी, सब्जी के साथ साथ मीठा भी मिलेगा और रहने की भी व्यवस्था मिलेगी। और देखिए कथावाचक जितने भी हैं, जैसे कि देवकी नंदन और प्रदीप मिश्रा जी भी पहुँच चुके हैं, और जितने भी कथावाचक हैं तमाम आपको सेक्टर 17, 18, 19 और 20 में मिल जाएंगे। फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं उस वाले भंडारे की तरफ जो कि सरदार जी लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं यहाँ पर प्रयागराज महाकुंभ में। ये मेला क्षेत्र भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस से भीड़ नहीं संभल पाई तो पीएससी बल भी वहाँ पर लगा दिया गया है और अर्धसैनिक बल भी लगा दिए हैं। वहाँ पर हम देख रहे हैं कई बीएसएफ के जवान भी तैनात हैं और कई आर्मी, कई जगहों पे ऐसे ऐसे लोग फोर्सेस जो है कि जो अर्धसैनिक बल हैं, जो टुकड़ियाँ हैं, उनका वहाँ पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि ये जो मौनी अमावस्या थी उससे भी ज़्यादा भीड़ इस बार आ रही है। और आज 11 तारीख है और आज आप देख सकते हैं कल 12 तारीख होगी। कल की स्थिति और ज़्यादा भीड़ वाली होगी। यहाँ पर देखिए अभी हम लोग ऐरावत द्वार पर हैं। इस प्रकार के कई द्वार बनाए गए हैं। तो प्रयागराज महाकुंभ में जब आप जाइएगा तो जो भी द्वार आप क्रॉस करिएगा ये देख लीजिएगा कि हम किस द्वार से घुस रहे हैं, ताकि आपको निकलने में आसानी हो। और यदि आपका साथी कोई खो जाता है तो वो बता सकते हैं कि हम फलाने द्वार पर हैं। ये देखिए मैप है और आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका फ़ोटो ले सकते हैं कि मैप के माध्यम से भी आप घूम सकते हैं। हालाँकि कई लोग मैप को नहीं समझ पाते हैं। फ़िलहाल ये देखिए कितना अद्भुत नज़ारा और कितनी ज़्यादा भीड़, यहाँ पर कितने लोगों की संख्या आपको दिखाई दे रही है। और सभी लोग यहाँ पर देखिए स्नान करने जा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में। गजब का नज़ारा है यहाँ पर। और अगर आप बात करें आपको कि यदि आप अपने साधन से आना चाहते हैं तो कई बार तो ऐसा हो रहा है कि पूरे सुबह से शाम तक लोग ट्रैफिक में जाम ही रह रहे हैं।
तो आपको बता दें कि अगर आपके पास खुद का कार भी है तो आप उसे छोड़िए और ट्रेन पकड़ लीजिए। लेकिन एक चीज़ और बताएंगे कि यदि आप आज और कल में नहीं आ पाए हैं तो आप 15 तारीख के बाद का प्लान करें। 15 से 20 के बीच में यदि आप आते हैं प्रयागराज महाकुंभ में तो आपको भीड़ कम मिलेगी और आप आराम से संगम तक जा कर के स्नान कर पाएंगे। अभी भीड़ इतनी ज़्यादा है कि लोग संगम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। पुलिस उन्हें पहले ही रोक दी रही है और पहले ही स्नान करने के लिए कह दे रही है और लोगों को मजबूरन स्नान करना पड़ रहा है। जो लोग झूसी से आ रहे हैं, कई बार ऐसा हो रहा है कि पीपा पुल बंद कर दिया जा रहा है और जब पीपा पुल बंद हो जाएगा तो आप गंगा उस पार नहीं जा पाएंगे और गंगा उस पार जब नहीं जा पाएंगे तो आप संगम क्षेत्र में भी नहीं पहुंच पाएंगे। और फ़िलहाल देखिए अब हम लोग उस जगह पर आ चुके हैं जहां पर फ्री वाला भंडारा खिलाया जा रहा है। ऐसे में हम आपको बता दें कि आप जब भी यहां पर आएंगे तो आप भंडारा में भोजन करने के बाद यदि आपके पास कुछ दान करने के लिए तो दान भी कर सकते हैं। ये देखिए नज़ारा, कितने लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस वाले क्षेत्र में। और प्रयागराज महाकुंभ में आपको यदि देखिए गंगा जल लेना है तो ये गंगा जल लोग भर के ला रहे हैं। तो गंगा जल लेने के लिए आप कोशिश करिए कि घर से कोई डब्बा अगर आपके पास साफ हो तो ले लीजिए, नहीं तो वहाँ पर जो डब्बे मिल रहे हैं वो बहुत महंगे मिल रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में जो डब्बे मिल रहे हैं 100, 150, 200 रुपये का डब्बा मिल रहा है। अगर आपको सस्ते में लेना है तो आप क्या करेंगे कि कोई बोतल खरीद लेंगे पानी वाला और उसमें पानी निकाल करके उसमें गंगा जल भर लेंगे। फिलहाल देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं। ये देखिए चेंजिंग रूम किस प्रकार से यहाँ पर बनाया गया है। ऐसे बहुत सारे चेंजिंग रूम प्रयागराज महाकुंभ में बनाए गए हैं। अब देखिए यहाँ से जो भंडारा है ना वो बहुत ही नज़दीक है और यह जो प्रयागराज महाकुंभ का भंडारा है वो काफ़ी वीआईपी भंडारा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले आने के बाद यहाँ पर आपको शूज़ निकाल देना है और शूज़ निकालने के बाद जो है कि आपको ईज़िली वहाँ पर देखिए आप थाली मिलेगी और थाली से आपको थाली ले जा करके वहाँ पर भोजन करने को मिलेगा। और उसके बाद भोजन करने के बाद आपको थाली धोनी भी नहीं है, थाली वहीं रख देनी है। वो लोग खुद थाली धोते हैं, लेकिन इन लोगों का यही निर्देश रहता है कि खाना खाने के बाद थाली में एक भी चावल का दाना या रोटी का टुकड़ा नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से अनाज उगता है और इन लोगों का यही संदेश रहता है। सरदार जी द्वारा यह भंडारा चलाया जा रहा है और यहाँ पर जो साधु संत खाते हैं उनको दक्षिणा भी दिया जाता है। साथ ही साथ जो लोग खाना नहीं चाहते उनके लिए चाय की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर हर महादेव का कमेंट बॉक्स में नारा लगा दीजिएगा, हर हर महादेव।